मदीने की फजा पुरस्कून थी। रसूल अकरम के इर्द गिर्द सहाबा कराम का जमघट लगा रहता। अभी चंद माह पहले ही बद्र के मैदान में मुसलमानों ने अल्लाह के हुक्म से वो अजीम शान फतह हासिल की थी जिसने पूरे अरब को हिलाकर रख दिया था। कुरैश के बड़े बड़े सरदार जमीन पर गिर चुके थे। अब मक्का वालों के दिलों में आग लगी थी। उनके गुरूर को चकनाचूर कर दिया गया था। वो बदले की आग में जल रहे थे। मक्का के रईस अबू सुफियान ने कुरैश को इकट्ठा किया। हर वो घर जिसका कोई अजीज बद्र में मारा गया था अब इंतकाम के जज्बे से भर चुका था। औरतें भी चीख रही थीं कि हमें बद्र का बदला चाहिए, वरना हमारी इज्जत खाक में मिल जाएगी। मक्का भर से एक जबरदस्त लश्कर तैयार किया गया। 3000 के करीब आदमी, 200 घोड़े, 700 जरापूश और साथ में मक्का की औरतें भी ढूल बजाकर मर्दों को जोश दिलाती रहीं। उनमें हिंदा भी थी, अबू सफियान की बीवी, जो हजरत हमजा के खून की प्यासी थी। इधर मदीना में रसूल अल्लाह को खबर मिली कि कुरैश का लश्कर बढ़ रहा है। आपने सहाबा को जमा किया। एक मशूरा हुआ। कुछ सहाबा का ख्याल था कि हमें मदीना के अंदर रहकर दिफा करना चाहिए, लेकिन नौजवानों का जोश कुछ और था। वो बद्र के हीरोज थे। वो चाहते थे कि मदीने से बाहर निकलकर खुले मैदान में दुश्मन का मुकाबला करें। रसूल अल्लाह ने आखिरकार अक्सरियत के मशूरे के मुताबिक फैसला किया कि हम उहद के दामन में जाकर मुकाबला करेंगे। उहद का पहाड़ मदीने के करीब ही था। आप 1000 मुजाहिदीन के साथ निकले, लेकिन रास्ते में एक सख्त आजमाइश पेश आई। अब्दुल्ला बिन उबी, जो मुनाफिकों का सरदार था, उसने अपनी साजिश दिखाई और 300 आदमियों को साथ लेकर वापस पलट गया। अब सिर्फ 700 मुसलमान रह गए थे। रसूल अकरम ने लश्कर की तरतीब बनाई। 50 माहिर तीर अंदाजों को एक पहाड़ी दरे पर बैठाया, जिसे बाद में जबल रमात कहा गया। उनके सरदार हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर थे। रसूलुल्लाह ने उन सब को बार बार ताकीद की, हमें पीछे से बचाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। किसी हाल में अपनी जगह न छोड़ना, चाहे हमें फतेह हो या शिकस्त, तुम्हें अपनी जगह जमे रहना है। सुबह का वक्त था। उहद के दामन में दोनों लश्कर आमने सामने थे। मुसलमान तो कम थे, मगर दिल ईमान से भरे हुए थे। कुरैश गुरूर में फूले न समाते थे। सबसे पहले मक्का का मशहूर पहलवान तलहा मैदान में आया। इसने लिलकार कर कहा, है कोई जो मेरा मुकाबला करे? फौरन हजरत अली आगे बढ़े। तलवारों की झनकार हुई और चंद लम्हों में तलहा जमीन पर गिर पड़ा। फिर एक एक करके कई कुरैशी सरदार मारे गए। मुसलमानों के दिलों में बजली कौंध गई। उन्होंने अल्लाह के नाम पर नारे बुलंद किए और तलवारें चलती रहीं। थोड़ी ही देर में कुरैश के पांव इखड़ने लगे। वो हजीमत का शिकार होकर पीछे हटने लगे। औरतों के ढूल खामोश हो गए। मक्का के लोग पसपा हो रहे थे। लेकिन फिर वो लम्हा आया जो आजमाइश का सबसे बड़ा इम्तिहान था। मुसलमानों ने देखा कि कुरैश के खेमे खाली हो रहे हैं। माली गनीमत हर तरफ बिखरा हुआ था। घोड़े, जरहें, कपड़े और हथियार। तीर अंदाजों ने भी ये मंजर देखा। उन्होंने सोचा कि जंग खत्म हो गई है। ज्यादातर ने अपनी जगह छोड़ दी और माले गनीमत की तरफ लपक गए। सिर्फ चंद ही अपनी जगह पर डटे रहे। यही वो लम्हा था जिसका इंतजार दुश्मन कर रहा था। कुरैश के घड़सवार, जिनकी क़ियादत खालिद बन वलीद कर रहे थे, पीछे से पहाड़ का चुकर काट कर आए और खाली पड़े दरे से अंदर घुस गए। अचानक मुसलमानों पर पीछे से हमला हो गया। मुसलमान जो फतेह के करीब थे